गुजरात के चोरवाड़ में रहने वाला एक मिडिल क्लास लड़का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ब्रांड रिलायंस बनाकर चला गया। इलॉन मस्क, आज 1.5 लाख करोड़ की नेटवर्थ है इस बंदे की, फिर भी दिन के 15-15 घंटे ये बंदा आज भी काम करता है। कई सारे रिस्क लेने के लिए ये मशहूर है। एक इंडियन मिडिल क्लास बंदा दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी कंपनीज में से एक गूगल का सीईओ बन जाता है। व्हाट डू यू थिंक, इनमें ऐसा क्या रहा होगा जो बाकी लोगों में नहीं था, जिन्होंने इनके साथ शुरुआत की थी फिर भी आज इनके आसपास भी नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है जो करोड़ों अरबों में पैसा होने के बावजूद इन्हें काम करने पर मजबूर करती है? ऐसी कौन सी वो चीज है जो इतना सब होने के बावजूद इन्हें रिस्क लेने पर मजबूर करती है? एंड दैट इज योर हंगर, तुम्हारी भूख। और जिस दिन कामयाबी के लिए तुम्हारी भूख खत्म, उस दिन से तुम्हारी तरक्की खत्म। स्टीव जॉब्स के एप्पल के साथ कई सारी कंपनी स्टार्ट हुई थी, बट कोई भी इस बंदे को बीट नहीं कर पाया, क्योंकि मरते दम तक इसके अंदर वो भूख थी, दुनिया से अलग करने की, हमेशा इनोवेट करते रहने की। बहुत लोग कहते हैं कि सैटिस्फाइड रहो, समाधानी रहो, बट याद रखना ये दुनिया की सबसे डेंजरस चीज है, जो तुम्हारे हंगर को, तुम्हारे अंदर के उस भूख को मार देती है और तुम्हारी जर्नी को एक जगह पर लाकर रोक देती है। और इसीलिए अपने अंदर के उस हंगर को कभी मिटने मत देना, क्योंकि यही हंगर तुम्हें तुम्हारे कल से बेहतर बनाएगी, तुम्हें नई नई चीजें सीखने पर मजबूर करेगी। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने तुम्हारा टारगेट हिट कर लिया है, तुम्हारा गोल अचीव कर लिया है, तो दोस्त ये टाइम रुकने का नहीं है। ये टाइम है नए गोल्स को सेटअप करने का, नए टारगेट को डिसाइड करने का, तुम्हारे विजन को और ज्यादा ब्रॉड करने का। क्योंकि दोस्त, जीरो से अपने एम्पायर को बनाने वाले लोगों ने भी अपने करियर की शुरुआत जीरो से ही की थी। उस वक्त उनके साथ शुरुआत करने वाले कई सारे लोग रहे होंगे, पर वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जहां ये पहुंचे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनके पास टैलेंट ज्यादा था, ना, इनसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग इनके साथ मौजूद थे। बस फर्क सिर्फ इतना था कि इनकी भूख उनसे थोड़ी ज्यादा थी, और इसीलिए इनकी कामयाबी उनसे कई ज्यादा हो गई। कई लोगों के हाथ पैर थोड़ी बहुत कामयाबी मिलते ही ठंडे पड़ जाते हैं, और वो लेजेंड ही होते हैं जो कामयाबी के बाद भी हासिल करना नहीं छोड़ते। और ये लेजेंड कभी सैटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि इन्हें अपने मुकाम से ज्यादा अपनी जर्नी से प्यार होता है, अपने रास्ते से प्यार होता है। क्योंकि दोस्त, ऐसे कई लोगों को आप भी जानते होंगे जिनका टैलेंट तो साधारण ही है, पर उनके काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। क्यों कुछ कंपनीज एक साथ शुरू होने के बावजूद एक कई आगे निकल जाती है और दूसरी कुछ खास नहीं कर पाती? क्या इनके पास टैलेंट की कमी होती है, या इन्वेस्टमेंट की कमी होती है, या फिर नॉलेज की कमी होती है? कमी इनमें से किसी चीज की नहीं होती, कमी होती है उस हंगर की, जो एक एम्पायर को अलग लेवल पर ले जाने के लिए एक लीडर के पास होना चाहिए। दोस्तों, उस दिन एक स्टोरी सुनी थी मैंने, जो इस सिचुएशन में एकदम फिट बैठती है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि गांव के चौराहे पर कुछ लोग बैठे होते हैं, सर्दी का मौसम होता है, तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि यार, मैं सोच रहा हूं काश अभी गर्मा गर्म भजिया मिल जाए, उसके साथ जवार की रोटी और बेसन की सब्जी हो तो मजा आ जाए। और ये सब बातें दूर बैठा एक लड़का सुन रहा होता है। वो उठ के बोलता है कि ताऊ, अगर सोच ही रहा है तो पनीर की सब्जी सोच, तंदूरी रोटी सोच, गुलाब जामुन सोच, कोई तेरे सोचने पे टैक्स नहीं लगाने वाला। और दोस्तों, यही प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ। वो जितना चाहे उतना बड़ा सोच सकते हैं, जितना चाहे उतना अपनी भूख को बढ़ा सकते हैं, पर इसके बावजूद अपने साथ अपनी भूख को कभी बढ़ने नहीं देते। और अगर भूख नहीं बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, जो कुछ भी तुम पा सकते थे, जो कुछ भी हासिल करने की तुम में काबिलियत थी, उसे तुम कभी यूज ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्त, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी भूख बड़ी है, तुम्हारे सपने बड़े हैं, तुम्हारी सोच बड़ी है, तो वही सपने, वही सोच और वही भूख तुम्हें दिन रात मेहनत करने पर मजबूर कर देगी। और मेहनत के नतीजे का ही नाम कामयाबी है। दोस्त, तुम कभी भी सैटिस्फाइड रहकर ग्रेटनेस तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए तुम्हारे अंदर उस हंगर को जिंदा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बात इतनी आसान है तो हर कोई कामयाब क्यों नहीं होता? कुछ लोगों में वो भूख होने के बावजूद वो कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर के उस भूख को उनका कंफर्ट जोन मार देता है। इसलिए हमेशा अपने कंफर्ट जोन से दूरी बनाए रखना, क्योंकि कंफर्ट जोन एक ऐसी खाई है जिसमें एक बार अगर गिर गए तो वापस उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसी जिद, ऐसे पागलपन के साथ काम करो जैसे जो कुछ भी तुम पाना चाहते हो वो तुमसे हासिल करने के लिए कोई 24 घंटे तुम्हारे अपोजिट में तुम्हें टक्कर देने के लिए काम कर रहा है। तभी तुम्हारी ये भूख तुम्हारे अंदर के उस सपने को, उस आग को जलाती रहेगी। याद रखना, हारने वाला ही जीत की असली कीमत समझता है। इसलिए हारने के डर से अपने अंदर के उस भूख को कभी कम मत होने देना। ट्राई ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम। और अपने अंदर की इस हंगर को, इस भूख को हमेशा बरकरार रखना, ताकि तुम्हें ये जीतने पर मजबूर करती रहे। वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं हूं आपका द विल पावर स्टार। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।